गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। देखिए मेरे चेहरे का अब जो ग्लो कह लीजिए या लुक कह लीजिए आपको दिखाई दे रहा होगा। आईब्रोज़ इस बार मैंने ना थोड़ी ज़्यादा पतली रखवाई हैं, क्योंकि मोटी मोटी आईब्रोज़ ना बहुत जल्दी घनी हो जाती हैं जब आनी शुरू होती हैं, तो इसलिए मैंने इस बार ना थोड़ी ज़्यादा पतली रखवाई है। कैसी लग रही हैं? थोड़ा फ़र्क लग रहा है ना, आँखों में आँखें बड़ी बड़ी हो गई, इतनी चौड़ी चौड़ी हो गई। सेंटर भी मैंने वाइट करवाया है, थोड़ा ज़्यादा कट करवाया। तो बस सिर धोना है, थोड़े से और कपड़े प्रेस करने हैं, और गरम शर्ट्स का मैंने रात को वीडियो बना लिया था आखिरकार। नहाई तो नहीं थी, गीज़र चलाया तो बाद में देखा तो टंकी खाली थी, तो फिर टंकी भरी, फिर उसके बाद फिर दोबारा गीज़र चलाती, फिर वो करती। मैंने कहा ऐसे ही बना देती हूँ वीडियो, अब कल ही नहाऊंगी क्योंकि 8:30 बज गए थे करते करते। अब बाहर से कपड़े उतार के लाई हूँ, बट पता नहीं यार, एक ही रात में इतनी ठंड हो गई है, इतनी ठंड हो गई है। और कल सपना जी का फ़ोन आया था, बात हो रही थी मेरी और उनकी, तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। मैंने कहा आपका खुला एरिया है इसलिए ठंड लग रही है, हमारे यहाँ तो कोई ठंड नहीं हुई, पंखे चल रहे हैं। 2 पे हो गया पंखा, 2 पे कल रात में 5 पे चल रहा था कल, और 2 पे सब्जी वाला 2 का हो गया। नारियल पानी वाला था। सुबह सुबह अदरक वाली मज़ेदार चाय खुद भी पी है, समृद्ध को भी पिलाई है, क्योंकि अब क्या होता है ना, मौसम जैसे ही चेंज होता है ना, इसका गला बजना शुरू हो जाता है, खो 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 लगा रहता है, और वो उसके बलगम आती रहती है। तो उसको भी पिलाना चाहती हूँ, बट वो बिल्कुल नहीं मेरे हाथ में आती, बिल्कुल नहीं सुनती। तो भाई सबको तो मैंने चाय और बटर ब्रेड दिया आज। आज आटा नहीं गूंदा हुआ था, और सुबह सुबह कोई प्रिपरेशन भी नहीं थी, क्योंकि रात को बाहर से खाना आया था, तो वो उतना ही था कि रात को ख़त्म हो गया। दिया अभी सो रही है। अब इसको भी मैंने बोला कि तू टिफ़िन ना बाहर से ही लेके चला जाइयो, या लंच में बाहर स्कूल के वहाँ से कुछ खा लियो पैसे ले जाइयो। तो आज इसका भी लंच नहीं बना रही मैं, क्योंकि कुछ भी प्रिपेयर नहीं है, कुछ भी। अब इसीलिए सब्जी वाले देख रही हूँ, कल भी संडे था, साहब अपने दोस्तों के पास से ही लेट आए थे, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास आए थे। तो फिर उसके बाद खाना वाना खा के वो भी लेट गए, आराम करने लग गए, तो सब्जियां लेने ही नहीं गए। कल संडे बाज़ार भी था, बट गए नहीं। तो या तो फिर अभी मुझे ब्लिंकिट करना पड़ेगा, या तो फिर मैं सब्जी वाले का वेट करूं। तो अभी मेरे को तो रात को चाहिए, और बीच में शायद कोई आने वाला है, मेरी फ्रेंड रेनू शायद घर आने वाली है। कल रात को बात हो रही थी हमारी, काफ़ी लेट, मतलब 11 साढ़े 11 बजे हमारी बात हुई। तो वो भी उदास हो रही थी कि मैं बहुत उदास हो रही हूँ, मेरा मन कर रहा है मिलने आने का, बहुत टाइम से मन कर रहा है। तो मैंने कहा तो सोचने वाली क्या बात है, कभी भी आ जा, मैं तो घर में ही होती हूँ, फ़ोन कर दे बस, मैं आ रही हूँ, ताकि मैं खाना वाना तेरे लिए प्रिपेयर करूँ। उसको कड़ी बहुत पसंद है, उसको उपमा बहुत पसंद है मेरे हाथ का। तो मैंने कहा तू आ जा, जो कहेगी मैं बना के खिला दूँगी, कोई देर नहीं लगती, ब्लिंकिट से वो 2 मिनट में सामान आ जाता है, अगर ना भी हो। कह रही हाँ वो तो मुझे पता है कि आप मुझे अच्छा अच्छा बना के उसी वक्त खिला दोगे जो मैं बोलूँगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्ज़ी आ जा। तो मैंने उसको बोला तो था कि आज आ जा, सुबह ही आ जा। तो कह रही थी मेरे को रात रुकना है आपके पास, और मेरा बहुत मन कर रहा है आपके पास आने का। तो मैंने बोला भी है कि आ जा, पता नहीं आती या नहीं आती। तो अगर आई तो दिन में फिर कुछ ना कुछ बनाऊँगी मैं, फिर रात को सीधा बनाना है। तो अब रात के लिए सोच रही हूँ, मैं सोचूँ घिया ले लूँ, कोफ्ते बना लूँ। गट्टे की सब्ज़ी खाने का बहुत मन कर रहा है, बट ये लोग नहीं खाते, मैं अकेले के लिए क्या बनाऊँ। या तो रेनू आ जाए ना, तो रेनू और मैं दोनों खा लेंगे। मतलब मेरे को ना कुछ भी, कोई भी चीज़ बनाऊँ ना, तो मेरे को अपने अकेले के लिए बनाने का मन नहीं करता। मेरा मन करता है कोई हो साथ में। तभी तो मैं सपना के यहाँ जाती हूँ, तो मेरा मन करता है मैं उनको अलग अलग चीज़ें बना के खिलाऊँ, पर उनकी पेट की प्रॉब्लम है, ज़्यादा वो खा नहीं सकती तला मला, और थोड़ा स्पाइसी वगैरह वो खा नहीं सकती। और ये सब्जियाँ होती हैं ना, इनमें थोड़ा स्पाइसी हो तो मज़ा आता है। वहाँ पे भी फिर खाली तन्नू और मैं रह जाती। लेट्स सी। हाथ दर्द हो गया, हाथ दर्द हो गया, हाथ दर्द। उफ, ये अभी ठीक नहीं हुआ, और ये वो जो मेट्रो वाला दर्द अभी भी हो रहा है और मैंने ना साथ के साथ बनियान भी शुरू कर ली है। अभी 1/4 हुई है, मतलब इतनी सी हुई है, इतनी सी हुई है। इतनी तो पूरी होती है, छोटे बच्चे की बनियान इतनी सी बनती है, इतनी सी। तो बस आज में मेरे को लग रहा है मैं खींच दूँगी उसको, बट कपड़े भी प्रेस करने हैं, थोड़े थोड़े कपड़े भी निकालने पड़ेंगे साथ साथ। एक अकेली जान और कितने जंजाल। चाय पी लूँ, 3 बार कप उठा चुकी हूँ, मुँह तक नहीं लाई। हाँ जी, थोड़ा बहुत काम निपटा दिया है। वनीता आके सफाई करके जा चुकी है, अभी गीला है। समृद्ध भी स्कूल चला गया है, दिया अभी भी सो रही है। तो अभी मेरे पास पूरा दिन है, जब दिया उठेगी तभी खाने वाने का काम होगा। मेरे को बस नहाना है और थोड़े से कपड़े तय लगाने हैं। बट अभी मैं ना थोड़ा सा ये खींचने में लगी हुई हूँ कि ये थोड़ा सा बन जाए। अभी आधा बन गया है, आधा और बनेगा, फिर शोल्डर बनेंगे। तो मैं फटाफट से इसको ख़त्म करती हूँ, जितना हो सकता है उतना। और गीज़र में चला आई हूँ, बस पानी गर्म हो रहा है, फिर उसके बाद नहाती हूँ। एक तो मशीन लगा दूँ ना, पानी ख़त्म हो जाता है टंकी में। जैसे गीज़र चलाने जाती हूँ, टू 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 बजने लग जाता है, फिर मोटर चलानी पड़ती है, मतलब टंकी भरो। और अभी भी मेरी फ्रेंड का तो फ़ोन आया नहीं है, शायद आएगी शायद नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी उसने शिफ्टिंग की है। कल ही मतलब उसका कंप्लीट हुआ है सेटिंग वगैरह। तो मैंने कहा था कोई बात नहीं, आजा, रेस्ट हो जाएगा तेरा पूरा दिन, आराम से रहना मेरे पास। तो देखती हूँ, अभी तक तो फ़ोन आया नहीं है। अभी हो सकता है सो के ही ना उठी हो, या अभी कोई काम वाम में लगी हो। अभी भी छुटकर पुटकर
चक्कर तो रह ही जाता है ना, कुछ ना कुछ काम, मशीन लगानी है, ये करना है, वो करना है। तो देखते हैं कब तक आती है, अगर फ़ोन आएगा तो पता चल जाएगा, फिर मिल पाऊँगी आपको उससे, और तब फिर सोचूंगी कि प्रॉपरली क्या बनाऊँ, क्या खिलाऊँ उसको, क्योंकि उसको मेनली होता है कि आपके हाथ का कुछ खाना है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको और खींच लेती हूँ, उसके बाद फिर कपड़े तय लगाने हैं। और अभी मशीन में डाले हैं जो कपड़े, वो कंबल हैं, सिंगल बेड के जो कंबल हैं ना, क्योंकि ये कोका लूना के 2 कंबल हैं और 2 कंबल हैं जो नीचे बिछाने के हैं, जो बच्चों के कमरे में आके बिछा देती हूँ, क्योंकि कई बार ये दोनों कोको लूना है ना, वो नीचे ज़्यादा लेट जाते हैं, तो या तो अपने कमरे में या उनके कमरे में नीचे बिछाऊँगी, ताकि इन लोगों को दिक्कत ना हो। वैसे तो ये ऊपर ही बैठते हैं, या तो बाहर सोफे पे सोते हैं या बेड में सोते हैं हमारे पास या उनके पास, बच्चों के पास, तो नीचे तो ये बैठते ही नहीं है। बट स्टिल थोड़ा सा ठंडा होता है ना, तो किसी टाइम है डॉग है तो उसका मन कर जाता है नीचे लेटने का, तो इसलिए मैं कंबल बिछा के रखती हूँ। तो देखती हूँ वो धुल जाए, उसके बाद फिर मुझे डबल बेड के कंबल धोने हैं। एक बिछाने वाला है, बिछाने का अभी तो ओढ़ने में भी काम आ जाएगा, उसके बाद फिर ये वाले जो हमारे कंबल हैं ये हटेंगी, क्विल्ट और पतले कंबल सब हटेंगे, अब मोटे कंबल चाहिए, थोड़े से मोटे, क्योंकि आज हो गई है प्रॉपर ठंड शुरुआत, तो शुरुआत वाले कंबल आएंगे। अभी पंखा 1-2 पे चला रखा है मैंने, बाहर के पंखे बंद हो गए हैं, दिया का चल रहा है, मेरा चल रहा है, बाहर हॉल का तो बंद हो गया। चलो काम पे लगते हैं। नो लूना क्या कर रही है, अपनी खा, कोको खा ले, वो खा जाएगी तेरी भी। ब्लिंकिट किया है, अभी दिया गई है वो अपनी फ्रेंड को फिजियोथेरेपी के लिए लेके, जहाँ मैं जाती थी। प्याज, नींबू और मैंने मंगाई है गाजर। फिर देखती हूँ शाम को मंडे बाज़ार लगेगा, वहाँ जाके सब्जियाँ लेके आऊँगी, बिल्कुल ख़त्म है प्याज वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी बनाऊँगी मैं मटर, गाजर और आलू की सब्ज़ी। ओए ये अंडा कहाँ से है, अंडा बाहर निकाल के छोड़ दिया। और इनको एग बॉईल करके देती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि दूध इतना सही था। क्या हुआ, पहले समृद्ध स्कूल जा रहा था तो मैंने उसको बोला कि नीचे भाई साहब से दूध और ब्रेड मुझे पकड़ा दे, वो निकल गया, वो भी नहीं देके गया। फिर विनीता जा रही थी तो विनीता को मैंने बोला, अरे ठंड लग रही है, विनीता को मैंने बोला कि विनीता तू जाते हुए मुझे ये सामान देके जाइयो। विनीता भी निकल गई बात करते करते। अब दिया गई, मैंने दिया को भी बोला कि दिया जाते जाते मुझे दूध पकड़ा दे, मैं थैला टांगती हूँ, वो भी निकल गई। मैं ऊपर से आवाज़ ही लगाती रह गई, दिया दिया, वो रिक्शा मंगाया उसने, वो निकल गई। मतलब 3 जन गए, तीनों के तीनों उतरते उतरते मैं भूल गए कि भैया नीचे से वो देना है दूध। अब मैं भाई सबको फ़ोन करती हूँ, या तो नहा के खुद जाती हूँ, क्योंकि बार बार ना, मतलब वो दे तो देते हैं, कभी मना नहीं करते हैं, अपनी शॉप छोड़ के यहाँ तक आते हैं, सामने ही है घर उनका, दुकान उनकी, तो अच्छा नहीं लगता। कई बार ना बड़ा अजीब लगता है कि यार एक बंदे को स्पेशली, एक तो हम उधार में लें, महीने का वो चलता है हमारा, और उसके बाद फिर हम उनको घर तक बुलाएं कि हाँ जी हमारे थैले में डाल दो। पर मैं भी मजबूर हूँ यार, मैं नीचे ऊपर कर नहीं सकती, सेकंड फ्लोर है ना, फर्स्ट फ्लोर तक होता तब तो मैं ऊपर नीचे कर लेती, सेकंड फ्लोर से नहीं होता। पहले तो मैं जाती थी, बुटीक था सामने मेरा, तो रोज़ उतरती चढ़ती सब काम करती थी, दिन में 2-3 बार 3-3 बार चक्कर लग जाता था। अब नहीं हो पाता, अब पैर सूज जाते हैं मेरे, बट कभी कभार चलता है। देखती हूँ अगर जा सकती हूँ नहा के तो चल जाती हूँ। गीज़र चल रहा है मेरा, आज सिर धोना है, ओ सिर धोना है, पर सिर में तेल तो लगाया नहीं, पहले तेल लगाऊंगी ना। एक के साथ एक बढ़ते चले जाते हैं। गाजर वगैरह मंगवाया था तो फिर मैंने गाजर मटर आलू की सब्ज़ी चढ़ानी थी, देखा तो सूखा धनिया ही नहीं पिसा हुआ। और उस दिन ना मैंने जीरा भून के रखा था, कि किचन में खड़े थे तो मैंने इनको बोला आप ना जीरा वो कर दो ग्राइंड, और साथ में ना थोड़ा सा सूखा धनिया भी कर दो। और इन्होंने क्या किया, सूखा धनिया की थैली ऐसे ही बांध के यहाँ रखी हुई थी, मैंने देखी नहीं थी। अभी मैंने देखा सूखा धनिया ही नहीं है, तो तब मैंने कहा कि अब लगे हाथ कर ही देती हूँ भैया, ये तो ऐसे तो फिर पड़ा ही रह जाए, कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अब ये मैं ग्राइंड करके रख रही हूँ। आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको। चलिए जी, सूखा धनिया तो सारा ग्राइंड कर दिया, अब इसको तार को सही से लपेट के इसके ऊपर फेंकती हूँ मिक्सी को, और डब्बी भरती हूँ। फंस गया। और ये जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ ना, आज लहसुन अदरक वाली बनाऊँगी। तो पहले क्या डाला है, पहले सरसों का तेल और रिफाइंड जैसे मैं मिक्स करके डालती हूँ वो है, फिर राई है, हींग है, और हरी मिर्च मोटी मोटी काट के डाली है, मोटी हरी मिर्च चाहिए इस बार। तो उसके साथ जैसे ही वो हरी मिर्च फ्राई हो गई, राई फूट गई, तो मैंने इसमें गाजर मटर आलू डाल के इसको फ्राई करने रख दिया है। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे ना, फिर इसमें मैं टमाटो प्यूरी डालूंगी, चाहे आप फ्रेश टमाटो भी काट के डाल सकते हैं, प्यूरी करके डाल सकते हैं, मेरे पास टमाटो प्यूरी पड़ी है तो टमाटो प्यूरी डालूंगी, और साथ में डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, कम से कम 1 बड़ा चम्मच, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका, और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है उसके साथ। तो अभी ये इसमें ना थोड़ा पानी है, देखो ये पानी सूखेगा और अच्छे से थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना, जब सब्जियों पे फ्राई का एक निशान सा आता है वो आ जाएगा, तब मैं इसमें टमाटो प्यूरी और लहसुन अदरक का पेस्ट और सारे सूखे मसाले एक साथ डाल दूँगी। तो ये बहुत ही टेस्टी वाली आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। अब ये इसमें गोभी डाल देती, शिमला मिर्च डाल देती, तो यही सब्ज़ी हमारी मिक्स वेज बन जाती। बट अभी हम बना रहे हैं गाजर मटर आलू की सब्ज़ी। नहा धो लिया और मैं नाश्ता लेके आ गई हूँ। दिया तो आई नहीं है अभी तक, उसको तो लगेगा टाइम, क्योंकि 1 घंटे की तो वेटिंग ही होती है। ये रही मेरी सब्ज़ी, हाँ इतनी स्वाद बनी है, सीज़न की पहली सब्ज़ी गाजर मटर की, टेस्ट कीजिए। ओहो हो, फ्लेवर कितना अच्छा आ रहा है लहसुन अदरक का।
मेरा हुलिया देखिए, मेरा ना इसका बटन टूट गया है ऐसे करके बांधना पड़ा मुझे, अजीब सा कैसे अजीब लग रही हूँ। चलिए नाश्ता लंच ब्रंच करके और उसके बाद फिर अगले काम को देखती हूँ। आज आंटी आ गई, प्रेस वाली आंटी आ गई। अरे उनकी बेटी की शादी थी, उन्होंने काट तो दिया था, मुझे लगा दिसंबर में है, मुझे क्या पता दिवाली के दिनों में है। वो कहने लगी 10 दिन की छुट्टी, बोली तो थी मैंने कि बेटी की शादी होगी तब 10 दिन की छुट्टी करूँगी, और कार्ड भी दे के गई थी। मैंने कहा आंटी मेरे को लगा दिसंबर की शादी है। अब आज वो बहुत सारे कपड़े लेके गई हैं। मैंने कहा मैंने तो 30 कपड़े कर भी दिए। कह रहे कोई बात नहीं, अब मैं करवा दूँगी। अब वो ख़त्म हो जाएंगे कपड़े, सारे कपड़े ख़त्म हो जाएंगे, तब मेरी सांस में सांस आएगी। उसके बाद इन पे लगूंगी। अभी आज 4 कंबल धोए हैं सिंगल सिंगल बेड के, फिर 2 डबल बेड के धोने हैं, फिर उसके बाद ये वाली जो क्विल्ट वगैरह हैं, पतले कंबल हैं, वो सब ड्राई क्लीन करा के अंदर रख दूँगी। चलो नाश्ता करती हूँ, प्लानिंग तो बहुत सारी कर ली है। हेलो जी, आलस दिन में आँख लग गई, झपकी लग गई इतनी ज़बरदस्त, समझ नहीं आया हुआ क्या है। और उसके बाद से जो बैक में पेन हो रहा है भैया मैं बता नहीं सकती। देखो पिल्लोस खड़े करके टेक लगा के बैठी हूँ, बैठे बैठे क्या करूँ। एक साइड हो गई थी, दूसरी साइड शुरू की हुई है, वो भी होने वाली है, बस शोल्डर पे पहुँच चुकी हूँ। अरे रब्बा इतना बैक पेन हो रहा है। और मेरे साथ क्या क्या होता है देखो, कल मैंने कितने कपड़े प्रेस किया और अब तक मैं इंतज़ार कर रही थी आंटी आ जाए, आंटी आ जाए, आंटी आ जाए। आज आंटी आ गई, मेरी कमरे में तोड़वानी थी। मुझे लगता है कुछ साजिश करता है बैठ के मेरे खिलाफ मतलब कोई काम अटका पड़ा अटका पड़ा अटका पड़ा, मैं वेट करती रहती हूँ। 10 दिन हो गए मुझे वेट करते करते, हार के मैंने कल कमीजें सारी शर्ट्स कंप्लीट कर दी। इवन मेरी भी 1-2 थी, मैंने वो भी कर डाली एंड में आके। मतलब मैंने गिने 30 थे, बट वो 30 से ज़्यादा ही लगा लो, 2-3 एक्स्ट्रा ही थे कपड़े। 30-35 के आसपास मैंने कपड़े खींच दिए थे कल सारे, और अच्छे से किए, ये नहीं घास कटाई, अच्छे से जैसे मेरे को मेरे पापा ने सिखाया वैसे ही किए। और आज आंटी आ गई सुबह। आंटी किस कपड़े करवा के लाई है, मतलब मैंने उनको जितने दिए थे 21 दिए थे, अभी भी वो थैला भरा पड़ा है, अभी और बाहर से सूखे हुए उतरेंगे। कल तो सुबह बुलाया मैंने कि एक बार आंटी सारे ख़त्म कर दो, सारे ख़त्म कर दो, ताकि मैं ना दिया ने उधर निकाल रखे हैं कपड़े, वो वैक्यूम बैग में भर के अंदर अंदर करना शुरू करूँ। और भैया कल से आज में इतनी ठंड हो गई है, इतनी ठंड हो गई है। कल फुल पे पंखा चल रहा था, आज 2 पे चल रहा है। सुबह से 3-4 बार बता चुकी मेरा पंखा 2 पे हो गया, मेरा पंखा 2 पे हो गया। बच्चों का तो बंद ही हो गया है और साहब ने तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। और मैं आज सुबह से बिल्कुल नहीं हिली हूँ, नहीं हिली हूँ। खाना वाना बनाया था, सब किया था, फिर दिया का टिफ़िन भी बनाया था। अभी घर की हालत वही है, खाना बना हुआ है, साहब गए हैं। समृद्ध वाली स्कूटी सुबह स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो समृद्ध ने पापा को बोला था कि एक बार चेक करा के लाओ, उसका बटन से स्टार्ट नहीं हो रही, बार बार किक मारना पड़ रहा है। तो वो चेक करवाने गए हैं कि क्या दिक्कत हुई है। और बस कुछ नहीं है, और चाय पी चुकी हूँ, खाना बना हुआ है। पूछ लिया इनसे रायता डालूं, क्योंकि हम तो सूखी सब्जी खा लेते हैं, ये नहीं खाते रात को सूखी सब्जी, और वैसे भी खाना ही नहीं खाते ये आजकल। तो कह रहे नहीं रायता मत डालो, क्योंकि मैं रात को नहीं खाऊंगा, मैं सुबह टिफ़िन में ले जाऊंगा सब्जी। मैंने कहा ठीक है, गुड। खुश हो गए, कह रहे अच्छा सूखी सब्जी बनाई है। उनको थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, सूखी सब्जी होती है ना तो टिफ़िन में लेके जाने में उनको ठीक लगता है, फुलके वहाँ से मिल जाते हैं उनको। बस यार आज तो यही है, कोई बात नहीं हो रही। फ्रेंड ने आना था, वो उसका कोई मैसेज भी नहीं आया, वो आई भी नहीं। सुबह से कोई कंटेंट बनाया नहीं, कोई वीडियो रिकॉर्ड किया नहीं था उसके बाद लंच के बाद से, तो मैंने सोचा कि अभी बकवास करके थोड़ा सा कंटेंट बना लूँ। मुझे ना 10 मिनट से कम का अगर वीडियो होता है ना, मुझे तसल्ली नहीं होती, मुझे लगता है ऐसा जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं सारा दिन, मैंने कोई काम ही नहीं किया। और कल रात को वो वीडियो तो रिकॉर्ड कर लिया था, पर एडिट ही नहीं कर पाई, दिन में सो गई। सो क्या गई, मतलब एक झपकी लग गई थी, फिर इतनी देर में दिया आ गई थी, दिया आई 5-5:30 बजे। और मैं देखो कंघी भी नहीं की, ऐसे ही बैठी हुई हूँ। और फिर ये जब मैं कंघी करूँगी ना, ऐसे फूल जाएंगे बाल मेरे इतने। और आज मैंने ना जियो सिनेमा पे एक वो देखा, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो जो आजकल बनते हैं क्या बोलते हैं उसको, सीरीज़, एक सीरीज़ देखी, हनीमून फोटोग्राफर। क्या बात है यार, क्या स्टोरी निकाली उन लोगों ने, मतलब को समझ ही नहीं आया एंड तक सस्पेंस के वो कौन था किलर। और आयशा ने बहुत अच्छा काम किया, आयशा नेगी उसमें आती थी ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी मैं, उसने बहुत अच्छा काम किया, मज़ा आ गया उसकी एक्टिंग देख के। काफ़ी टाइम बाद किसी चीज़ में उसने काम किया है, किसी सीरियल में, बहुत अच्छा लगा, देखना ज़रूर जियो सिनेमा पे हनीमून फोटोग्राफर, बहुत अच्छा है। चलिए बनियान ख़त्म करके फिर दूसरी शुरू करती हूँ। मैंने बोला था ना मेरी मम्मी वाली बात सच है, फ्राइडे को आप कोई भी काम शुरू करोगे ना, उनका कभी कंप्लीट नहीं होगा, 10 बार उधेड़ना पड़ेगा, और किसी और दिन शुरू करोगे ना वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये कल रात को तो शुरू किया था मैंने, कंप्लीट होने वाली है, बस अभी ख़त्म करती हूँ। देखिए ये बन गई है हमारी छोटी सी बनियान, छोटी सी इनर बच्चे के लिए। तो ऐसी ऐसी मुझे 5-6 बनानी है, 6 तो कम से कम होनी ही चाहिए। और ये बना के मैं, अगर दिया गई तो दिया ले जाएगी, अगर नहीं गई तो फिर हम
ऊबर पार्सल से भेज देंगे या पोर्टर कर देंगे और उनको पहुंचा देंगे ताकि इस सीज़न में वो पहन सके। और इससे बड़ी तो फिर वो गीली हो जाएगी सुसु वगैरह में, तो इसलिए मैंने एक साइज़ ऐसा बनाया है। जैसे एक गिट की ना 1 साल तक के बच्चे को 1 गिट की जाती है, तो मैंने 1 गिट से थोड़ी कम ही बनाई है क्योंकि अगले साल तक तो उसको आएगी भी नहीं है, तो दोबारा से छोटी हो जाएगी तो बड़ी करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने ये साइज़ बनाया है ताकि उसको अभी अभी पूरी आ जाए इस सीज़न में। फिर अगले सीज़न में होगा तो हम इसी को खोल के दोबारा बना देंगे, नहीं तो नहीं बना देंगे, फिर कोई और बेबी पहन लेगा, है ना। यही चलता है, आगे बच्चों को ट्रांसफ़र होती रहती हैं चीज़ें। तो ये एक हमारी बन गई है, इसको हम डालते हैं अंदर, ये एक्स्ट्रा सिलाई, और शुरू करते हैं दूसरी एक और। खाना वाना हम खा चुके हैं, एक बनियान बन चुकी थी, अब मैंने दूसरी भी शुरू कर लिया है। कोशिश करनी हूँ कि इसको एक को ख़त्म करके सोऊं। वैसे तो 10:15 हो गए हैं, तो सोने का टाइम तो हो ही चुका है। तो गुड नाइट शुड नाइट कर लेते हैं, कल मिलेंगे अच्छे दिन अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और कल जाना है मंगल बाज़ार सब्जियां लेने किसी भी हालत में, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा बाथू के पराठे खाने का, और आज एक भी सब्जी वाला नहीं आया। मतलब एक आया था जिसको आवाज़ सुनी मैंने, जब तक मैं उठ के बाहर गई वो निकल गया गली के पार। रुकते ही नहीं है पागल की तरह, बस चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ, है ना सैमी। छुट्टियां हो गई, स्कूल हो गई। अभी अभी मैंने देखा, अभी दिखाती हूँ तेरे को। छुट्टियां थोड़ी होती, ऑनलाइन क्लास होती है, पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो सुबह उठना पड़ेगा, है ना। चलो जी, पढ़ लेंगे, कुछ बन जाएंगे तो अच्छा ही है अपने लिए भी और हमारे लिए भी। बाय, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।